Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called polynomials. Polynomials हमने 9th में पढ़ा था. 9th में polynomials ने हमें थोड़ी बहुत दिक्कत दी थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करा था polynomials ने. तो इस साल 10th वाला polynomials 9th वाले polynomials के कंपैरिजन में इजी है. 10th वाला polynomial कराने से पहले सबसे पहले थोड़ा बहुत polynomial के बारे में बता देता हूं. अगर बाई चांस 9th में नहीं पढ़ पाए होगे, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं. एक होते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब वन. किसी को वन समझाना हो तो ये वन है, या फिर आप बोल दोगे ये वन है. भाई ये एक चीज होती है वन, ये एक चीज होती है वन. या फिर भाई एक और, सपोज ये सांप है तो ये भी वन है. भाई ये थ्री, थ्री इज ए कांस्टेंट. कांस्टेंट समझाना है, कैसे समझाओगे? भाई ये 1 2 3, या एक दो तीन, ये भी तीन है, ये भी तीन है. एक वो वैल्यू जो फिक्स रहती है उसे कांस्टेंट बोलते हैं. एनी वैल्यू विच रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट. एक टर्म आती है हमारे पास वेरिएबल. क्या आती है? वेरिएबल. जैसे कि x. अब मैंने बोला आप x की वैल्यू कुछ भी सोच लो, आप x की वैल्यू कुछ भी सोच लो. तो तुमने सोचा 7, मैंने सोचा हुआ था 8, किसी और बच्चे ने जब ये वीडियो देखी तो उसने x की वैल्यू सोची 10. तो वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है या चेंज हो सकती है या क्या होती है हमें नहीं पता, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का मिश्रण होता है, प्लस एक कंडीशन होती है. एक कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, एक तो वो माइनस में ना हो, नेगेटिव में ना हो, और एक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो. ये मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स पढ़ा रहा हूं. पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मिश्रण होता है, और वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. सपोज x प्लस 1/x, तो मेरी क्लास बोलेगी x प्लस ये पावर 1 है, ऊपर आके -1 आ जाएगी. तो सर ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. बस इतना ध्यान से, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अगर क्लास को याद हो तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री. डिग्री होती थी बेटा हाईएस्ट पावर. इज्जत से करेंगे. हाईएस्ट पावर, अगर आपकी डिग्री 1 है तो आप क्या हो? आपका एग्जाम्पल दूंगा मैं कि आप कौन हो, आपका नाम दूंगा मैं. ध्यान से, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है, ध्यान से, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्हें बोलते हैं ax प्लस बी. 7y, 11/3x प्लस 21. हर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल नाम से. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 2 मींस हाईएस्ट पावर 2 वाला जरूर होना चाहिए. वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 1, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, इनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर आपको याद आ रहा हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. और एक इस साल जो हमारे कोर्स में आएगा वो आएगा जिसकी डिग्री 4 हो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई
या फिर बोल दो 11x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। x की पावर 4 वाला होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डिग्री 4 बोली है तो पावर 4 वाला होना बहुत जरूरी है, कोई और हो या ना हो समझना। दैट इज कॉल्ड सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ध्यान से, हमारे कोर्स में बस हमने इनसे डील करना है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आऊंगा, ढंग से आऊंगा। हमसे सबसे पहले बात होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको बोले कौन होता है तो आप बोलोगे ऐसे, लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी। सिंपल सी बात। लीनियर पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन लेते हैं। भाई साहब आप कौन हो? तो ये बोलेगा आई एम कोफिशिएंट ऑफ x। आप कौन हो भाई साहब? जो अकेला होता है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है। फॉर एग्जाम्पल 7x दे रखा हो तो मेरी क्लास कहेगी यार यहां पर b तो दे नहीं रखा, तो आप घबराओगे नहीं, आप 7x को लिख दोगे 7x प्लस 0 और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 7 और जो कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ऐसा भी हो सकता है, बट क्योंकि लीनियर वर्ड यूज हुआ है, कोई हो या ना हो, x की पावर 1 वाला होना जरूरी है। बर्थडे है तो केक तो कटेगा, केक के अलावा एक्स्ट्रा में क्या है क्या नहीं है वो बात अलग है, बट बर्थडे है तो केक होना जरूरी है। इसमें हमने क्या करना है? हमने निकालना है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल भी कहेंगे। और उसके बाद हमने निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। एंड इट्स क्या बेटा? कोफिशिएंट्स। अभी मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि ये सर क्या बोल रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने एक तो जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। जीरो वो होता है वो वैल्यू जिस वैल्यू को डालने से पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझाऊंगा अच्छे तरीके से। और फिर निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल से डील करना है। बच्चे ने कहा सर कोई हिंट तो दे दो। तो हिंट इसमें यह है, सिंपली सॉल्व। प्यार से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक और बंदा होगा जिसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है? तो बच्चा बोलेगा सर ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ये अकेला है दैट इज कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सर क्या निकालना है? एक वही निकालना है सर, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। और क्या निकालना है? एक और निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ये भी इसमें निकालना है। पहले चैप्टर का फ्रेम तैयार कर रहा हूं कि चैप्टर में करना क्या है। वैसे ही एक आएगा, बच्चा कहेगा नहीं सर 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 इसमें आपने हिंट नहीं दी। इसमें हिंट क्या होगी? यूज ट्रिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन एंड सॉल्व। अभी जो चीज अजीब लग रही है, ये चीज शीशे की तरह साफ कर दूंगा, आर पार दिखने लगेगा, बट पहले समझ लेना। एक हमारी लाइफ में आना है, क्या आना है सर? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसको बोलेंगे सर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक आएगा हमारी लाइफ में सर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जिसको बोलते हैं सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है। सर इसमें ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट। इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इसमें सिर्फ आपने इन दोनों केसेस में आपने क्या निकालना है? हमने जीरोस ऑफ क्यूबिक या सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और रिलेशनशिप इसका कोर्स में नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करा दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट सर एक हल्की सी हिंट दे दो। हिंट में क्यूबिक वाले में लगेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, और सब क्वाड्रेटिक वाले में लगेगा सर 1 और 2 zeros will be given। अगर मैं ये बोलूं कि इस 9-10 मिनट के लेक्चर में आपको कुछ समझ आया है, तो बच्चा बोलेगा सिर्फ हमें ये समझ आया है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया है पॉलिनोमियल्स का, और हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन समझ आया है। अब देखते हैं, एक एक करके सबसे डील करते हैं। मैंने बोला कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ। कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब ध्यान से, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा इसका ग्राफ बनाने से पहले ध्यान से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, क्योंकि ये वाला एक्सेस होता है इंडिपेंडेंट एक्सेस x डैश, ये वाला एक्सेस होता है fx के लिए। तो बच्चे ने बोला सर आपने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीरो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो लेट अस फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मगर उससे पहले आप कौन हो? मैं हूं कोफिशिएंट ऑफ x, और आप कौन हो? मैं हूं कांस्टेंट। अगर मेरी क्लास 7 है तो क्लास ने पीछे करा था, हमने इसका जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। यहां पर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सर ने हिंट में क्या दिया था? सिंपली सॉल्व। और एक चीज क्या निकालनी है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। अभी सारी बातें बताऊंगा। तो सर आपने हिंट में दिया था सिंपली सॉल्व, मतलब एफ ऑफ एक्स को बराबर रख दो जीरो के। एफ ऑफ एक्स को जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो सर क्या होगा? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी, जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस 2, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो x की वैल्यू आ गई -2/3, ये क्या आई है? ये हमें तो सॉल्यूशन लग रहा है, बट हमने x की वैल्यू -2/3 इस पॉलिनोमियल में डाली। ध्यान से समझना, थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है। f ऑफ x की जगह -2/3 डाला, तो -2/3 डालो, 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 2, अरे क्या आ गया? जीरो आ गया आंसर। क्या आ गया? जीरो। मतलब ये जो -2/3 है, जिसे मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं, जिसको मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं, उसको एक और वर्ड बोला जाता है जीरो ऑफ
अ पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब वो वैल्यू जिसे डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। वो वैल्यू जिसे डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं और जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर ध्यान से देखूं तो मेरी क्लास बोलेगी सर अगर आप यहां डालते हो x की वैल्यू आपकी आई है -2/3, तो जैसे ही आप यहां डालोगे तो y आ जाएगा 3 इंटू -2/3 प्लस 2, ये से कट गया, y की वैल्यू आ गई सर 0। मतलब क्या? -2/3 कॉमा 0, -2/3 कॉमा 0 मतलब -2/3 कॉमा 0, ये वो पॉइंट है जहां पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाता है। पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाता है। एक वैल्यू मैंने और डाल के देखी, मैंने कहा एक बार इसको y एक्सिस से भी टच कर लेता हूं। y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है, मैंने x की वैल्यू जीरो पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर क्लास देखे तो 0,2 ये मैंने हाइपोथेटिकली पुट करी है, ये इसका ग्राफ बना लीनियर पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट बनता है और जितने पॉइंट पर वो x एक्सिस को टच करता है उतने उसके जीरो होते हैं। अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस को जितनी बार टच करती है वो उसके जीरोस होते हैं। x एक्सिस पर y की वैल्यू या fx की वैल्यू जीरो हो जाती है। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, अभी भी वही पॉलिनोमियल दोबारा लिखा 3x प्लस 2, तो क्लास बोलेगी सर ये जो 3 है ये है कोफिशिएंट ऑफ x और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है। मैंने कहा इसका जीरो निकालने के लिए हमने क्या करा था, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो करा था एंड सॉल्व, मतलब 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो करा था और सॉल्व करने लग गए थे, स्पेलिंग का भी चक्कर है, सॉल्व। तो 3x बराबर आ गया था -2 के, अगर ध्यान से देखें तो x बराबर आ गया था -2/3 के, और x इज इक्वल टू -2/3 इज द जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अगर क्लास 7 है तो इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ सर कि बच्चे ने कहा सर x इज इक्वल टू माइनस जो 2 है, जो 2 है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, और अपॉन में जो 3 है वो कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x है। जो 3 है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। थोड़ा घुमा फिरा के लाया हूं, घुमा फिरा के लाने की वजह सिर्फ ये थी कि चीजें आपको समझ आए। मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। फॉर एग्जांपल एक और पॉलिनोमियल दिया f ऑफ y इज इक्वल्स टू 7y प्लस 11, 7y प्लस 11। तो अगर मैं आपसे इसका जीरो निकालने को बोलूं तो डायरेक्टली भी जीरो निकालकर आप बोल सकते हो माइनस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट है 11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा तो 11/7। इसका जो जीरो होगा वो -11/7 होगा। चेक करते हैं सॉल्व करके, f ऑफ y को जीरो रखते हैं एंड सॉल्व। 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल्स टू -11/7, y इज इक्वल्स टू -11/7। आप कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। आपने क्या सीखा अभी तक के लेक्चर में?
एक तो ये चीज सीखी कि लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल f of x is equals to लीनियर पॉलिनोमियल f of x is equals to ax plus b में 0 of a लीनियर पॉलिनोमियल बराबर होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये चीज सीखी, प्लस कोई भी पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी बार टच करता है वो सब वैल्यूज उसकी जीरोज होते हैं। एक पॉलिनोमियल x एक्सिस को कितनी बार भी टच करेगा वो उसके जीरोज होंगे। और एक हल्का सा हैशटैग और, लीनियर पॉलिनोमियल का एट मैक्स 1 0 होता है। पहले इतने को समझ लो। 20-21 मिनट का लेक्चर है जो मैंने आपको कराया है। यहां पर एनसीईआरटी में बहुत सारे ग्राफ्स दे रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, ग्राफ्स दे रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, तो उन ग्राफ्स को एक बार रीड कर